दरअसल जयपुर एटीएस की गिरफ्त में आए जालोर के मौलाना ओसामा से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। एटीएस के अनुसार ओसामा पिछले 4 सालों से अफगानिस्तान आधारित एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। यह दावा एटीएस के अधिकारियों ने किया है। एटीएस को शुरुआती जांच में यह पता चला है कि राजस्थान में धार्मिक रूप से कट्टर सोच फैलाने और युवाओं को प्रभावित करने का काम ओसामा के द्वारा किया जा रहा था। एजेंसी का यह भी कहना है कि कई युवाओं को कथित तौर पर जिहाद की ट्रेनिंग के लिए भी तैयार किया जा रहा था। इनमें से 4 युवाओं को डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम के लिए भेजा गया है, यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया जहां कट्टर विचारों से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। एटीएस के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि गिरफ्तारी से ठीक पहले ओसामा ने अपने मोबाइल से लगभग हर तरह का डेटा डिलीट कर दिया, लेकिन एफएसएल की टीम ने वो डेटा रिकवर कर लिया है। अधिकारियों का दावा यह है कि उसके फोन से करीब 3 लाख से ज्यादा तस्वीरें बरामद हुई हैं। इनमें से कई धार्मिक उत्तेजना को बढ़ाने वाली भी तस्वीरें बताई जा रही हैं। एटीएस के आईजी विकास कुमार के अनुसार ये बात हम दोबारा स्पष्ट कर दें कि ये एजेंसी का बयान है। ओसामा कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान स्थित एक कैंप में ट्रेनिंग के लिए भी जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही एटीएस ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। फिलहाल ओसामा 7 दिन के रिमांड पर है और अब उससे पूछताछ हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या राजस्थान में कोई संगठित मॉड्यूल सक्रिय था? युवाओं को प्रभावित करने का यह नेटवर्क कितना फैला हुआ था, यह भी सवाल है। और क्या इस गिरफ्तारी के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं? अब यह जवाब तो आने वाले दिनों में जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये मामला प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जो भी व्यक्ति सामाजिक सद्भाव, सौहार्द, समरसता, निरपेक्षता से दूर जाता है, कट्टरवाद की ओर जा रहा हो, हिंसात्मक गतिविधियां उसके मन में बुलबुला रही हो, आतंकवादियों के प्रति उसके मन में सहानुभूति या सहयोग की धारणा प्रबल हो रही हो, वह सक्रिय हो रहा हो, ऐसी सारी एजेंसियों पे हर माध्यम से एटीएस और बहुत सारी खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी रखती हैं। जब भी लगता है कि कहीं कोई संदिग्धता मर्यादा की सीमा से परे जा रही है, तो हमारी कार्रवाई होती है। वैसे ही एक कार्रवाई में आपने देखा कि सरचौर से जो मोहम्मद ओसामा थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके ऊपर समाज को दिशा देने का काम था, वह स्वयं पथभ्रष्ट हो गया, गतिभ्रष्ट हो गया और इस तरह के आतंकवादी विचारधारा के दलदल में लिप्त हो गया। तो इस व्यक्ति का जो कानूनन मुकाम है, मंजिल है, वह तो होगा, पर एक पूरे युवा वर्ग के लिए, पढ़े लिखे वर्ग के लिए, समाज में विचारशील लोगों के लिए एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति धार्मिक ज्ञान